हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा है वो चैप्टर देख लेते हैं। वो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, हम लोगों ने वर्कबुक के सॉल्यूशंस स्टार्ट किए हैं क्लास 6 के। ये क्या है? क्लास 6 का चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसके हम ये वर्कबुक है के आर मंगलम की। किसकी है ये? के आर मंगलम वर्ड स्कूल की बुक है ये। उसके हम सॉल्यूशंस आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग क्या क्या सीखेंगे। इसमें आप लोग सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये हम सीखेंगे। हम इसमें मेज़र करेंगे और कंपेयर करेंगे लाइन सेगमेंट्स को। ठीक है, और क्या क्या करेंगे, ड्रॉ, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, मेज़र, कंपेयर लाइन सेगमेंट्स बाय ऑब्जर्वेशन, यानी आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके बताना होगा कि कोई एंगल किससे कितना बड़ा है, छोटा है, या जो भी है क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और हम कुछ पॉइंट्स रिकॉल करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट, ये दोबारा रिपीट कर दिया गया है। लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सर्कल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ 3D शेप्स को भी हम विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, और उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उनमें से कौन सी शेप्स किसके सिमिलर लगती हैं हमें, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें आती हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये इसमें एक माइंड मैप दिया है, इसमें देख लीजिए आप क्या क्या है। ये लाइन सेगमेंट्स हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये टाइप ऑफ एंगल्स हो गए तीनों। ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं और इसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी भी चाहिए। अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है तो इसके वीडियोज़, जो भी इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं, वो मेरे चैनल पर इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट है इसी चैप्टर की, वहाँ पर जाकर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, जिससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देती हूँ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अब पूरा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स विल बी, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स विल बी। तो देखिए इसमें 3 तरह के एंगल्स होते हैं हमारे, जो भी हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, या अगर हम एंगल्स की बात करें कौन कौन से एक्यूट एंगल होते हैं, जो लेस देन 90 होते हैं उन्हें हम एक्यूट कहते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, जो ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होते हैं। ठीक है, और एक हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। कई तरह के एंगल्स होते हैं वैसे तो, स्ट्रेट एंगल आपका 180 होता है। ठीक है, एक होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। और अगर हम पूरा 360 की बात करते हैं तो इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछ रहे हैं द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल विल बी, जो एक्यूट एंगल है उसका मेज़र कितना होगा ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा आपका लेस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, the turn from north to south is by 2 right angles, it is called a। देखिए हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं, ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं तो ये 2 राइट एंगल्स होते हैं। इन 2 राइट एंगल्स को हम क्या कहते हैं, 2 राइट एंगल्स, यानी 90 + 90 कितना हो जाता है हमारा, 180 हो जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि 180 को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, स्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द आर एंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5 इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ द आर
हैंड मोर देन वन राइट एंगल। ये कह रहे हैं ये वाला जो हमारा रेवोल्यूशन हुआ है 12 से लेके 5 तक जाने पर, ये वाला जो है ना, ये कह रहे हैं कि क्या ये 90 एंगल यानी वन राइट एंगल से ज़्यादा है। तो यस, ये इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये एंगल देखिए अगर ये यहाँ तक आती जो निडल है तो ये राइट एंगल होता, क्योंकि ये इससे ऊपर आ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, तो इट मीन्स ये कैसा होगा, मोर होगा 90 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट 5 situations where angles made are right angles। ऐसी situations हमें बतानी है जहाँ पर हमें हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी situation हो सकती हैं जहाँ पर right angles बनते हों। ठीक है, तो पहला तो देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम बुक की बात करें, देखिए अगर हम बुक को ऐसे खोल के ले लें, ठीक है, इस तरह से ये हमारी बुक खुली हुई है सपोज, तो ये क्या एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो एक सिचुएशन तो हो गई हमारी क्या, बुक हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर इसको बुक ना लेके मैं क्या बोल दूँ, इसको मैं बोलूँ कि ये लैपटॉप खुला हुआ है। क्या खुला है, लैपटॉप खुला हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, तो दूसरी सिचुएशन हो गई हमारी लैपटॉप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या सिचुएशन हो सकती है, जो हमारे रूम हैं, जो भी जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, अगर रूम्स के कॉर्नर की बात करें तो जो कॉर्नर की जो ये वाली जो 2 दीवारें होती हैं, ये जो 2 दीवारें हैं, ये कैसा एंगल बना रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं वॉल्स, ठीक है, या कॉर्नर्स बोल सकते हैं इसको हम, इसको आप बोल दीजिए क्या, कॉर्नर्स ऑफ रूम। ठीक है, कॉर्नर्स यानी हम ये कह सकते हैं एंगल बिटवीन कॉर्नर्स ऑफ वॉल, सॉरी यहाँ वॉल बोलेंगे इसको, ऑफ वॉल्स। ठीक है, तीसरी सिचुएशन ये हो गई। 4th सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए अगर हमारे पास जैसे कि ये घड़ी थी पीछे, घड़ी में अगर 3 बज रहे होंगे, ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, 3 बज रहे हैं ये, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 का एंगल मिलेगा, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं 3 o'clock हैंड्स, 3 o'clocks 4th हो गई। और 5th सिचुएशन आप क्या ले सकते हैं बताइए, अगर हम चेयर की बात करें, किसकी, चेयर की बात करें, तो चेयर पे जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है ना पीछे वाला जो इस पर हम सपोर्ट लेते हैं, तो एक हमारी कंडीशन ये भी हो सकती है। तो ये हमारी 5 सिचुएशंस हो गई जहाँ पर एंगल्स कैसे बनते हैं, 90 के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:30 इज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब एक क्लॉक में 3:30 हो रहे हैं, ये 3 हो रहा है और यहाँ पर 6 है सपोज, तो ऐसे 3:30 होता है ना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा एंगल है इसके बीच का, ये एंगल कितना है, बताइए कितना होगा ये एंगल होगा हमारा 90। ठीक है, सीधे सीधे पता चला ना कि ये हमारी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल यहाँ पे कैसा बनेगा, 90 का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं एक पॉलीगन है जिसकी 6 साइड्स हमें गिवन है, तो इस पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, तो इस पॉलीगन को हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, मैं आपको ये सारे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेंटागन हम उसको बोलते हैं जिसमें 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन मैं आपको बता चुकी हूँ जिसकी 6 साइड्स होती हैं, उसे हम हेक्सागन कहते हैं। हेप्टागन हम उसे कहते हैं जिसमें 7 साइड्स होती हैं। ठीक है, और ऑक्टागन हम उसे कहते हैं जिसमें 8 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे ही क्लियर कर दिए, अगर 6 की जगह किसी और साइड्स के बारे में पूछा जाए तो आप उसे बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका विच एंगल इज़ फॉर्म बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर देती हूँ डायरेक्शंस को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने नॉर्थ नहीं बोला, क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट, तो जो नॉर्थ ईस्ट होती है ना वो ये वाली होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन 45 एंगल पे जाती है इसके बीच में। ठीक है, ये 45 एंगल बनाती है। ऐसे ही अब इन्होंने बोला है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट क्या होगा, साउथ ईस्ट ये होगा, ये वाला।
ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी कितना बनेगा, 45 बनेगा। अब इन्होंने पूछा है कि इसके बीच में बिटवीन ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, तो 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 हो गया। तो इट मीन्स जो इनके बीच में एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द शेप ऑफ अ ट्यूब लाइट इज, ये कह रहे हैं ट्यूब लाइट की शेप इनमें से कौन सी होती है, ट्यूब लाइट की जो शेप है वो कौन सी होती है। तो ये देखिए, कोन, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सिलेंडर, 4 ऑप्शन दिए आप। तो देखिए, कोन तो नहीं हो सकता, कोन तो ऐसा होता है, ऐसी तो ट्यूबलाइट हमारी नहीं होती। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड हमारा इस तरह से होता है, तो ऐसी भी नहीं होती हमारी जो है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म हमारा एक ट्रायंगल का ही 3D शेप होती है। ठीक है, इसी की 3D शेप होती है, इस तरह से बनती है ये। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बना हमारा, ये सिलेंडर की शेप होती है, इस तरह से होती है ना ट्यूबलाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, इनमें से कौन सा एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो आप देखिए, जो एंगल हमारा लेस देन 90 होता है वो तो एक्यूट होता है। ठीक है, और जो ग्रेटर देन 90 होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, तो ये दोनों तो ऑब्ट्यूस हो गए। जो एंगल हमारा 180 से कैसा होता है, बड़ा होता है, और 270 से छोटा होता है, उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो वो वैल्यू हमारी कौन सी है, इसमें सिर्फ 215 है, तो इट मीन्स 215 हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इसमें 6 क्वेश्चन, 2.5 राइट एंगल आर, 2.5 मतलब 2 राइट एंगल्स हैं, 2 × 90 हो गए। ठीक है, एंड हाफ राइट एंगल यानी 45, 90 का अगर हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, 45 ही तो होगा। तो 2 × 90 कितना हो गया, 180। और ये कह रहे हैं एंड हाफ राइट एंगल्स, तो कितना हो रहा है ये बताइए, 5 और 8 + 4 = 12, तो ये आ रहा है हमारा टोटल 225। 2.5 राइट एंगल, तो ये तो 2 राइट एंगल्स हो गए, एक राइट एंगल 90, तो 2 कितने हो गए, 180, और एक हमारा राइट एंगल का हाफ लेंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, वो कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड, 4 साइडेड जो पॉलीगन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो बताइए उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। जो हमारा रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब बताइए, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। रेगुलर का मतलब हमारे पास जो साइड्स हैं वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ की होनी चाहिए। तो इसे हम ना तो रेक्टेंगल कहेंगे, ना पैरेललोग्राम कहेंगे, ना ट्रेपेजियम कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। अ 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंगल बिटवीन 1/2 एंड 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड, है ना। रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर, ये पूरा का पूरा जो हमारा चक्कर लगा है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। तो ये कह रहे हैं एंगल बिटवीन हाफ, यानी हाफ ये, ठीक है, ये वाला है ना, एंड 1/4 कितना होगा, ये होगा, है ना। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन हाफ एंड 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड, एक बार फिर से समझिए इसे, कि हमारा ये हाफ एंगल है, हमारा जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये होता है, यहाँ पर आके इसे कंप्लीट किया हमने। ठीक है, तो हाफ यहाँ पर हुआ, है ना, यहाँ पर हुआ, और नेक्स्ट दूसरे में देखते हैं कि ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है, 1/4, तो 1/4 कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा, है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसके बीच का जो एंगल है, हाफ और 1/4 के बीच का एंगल, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाएगा वो, देखिए कंप्लीट तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट भी नहीं हो सकता, राइट भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये वाला, इस वाले की बात हो रही है पूरे की। ठीक है,
तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वो भी बताइए, ठीक है। पर ये ज़रूर बताइए कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो टॉपिक भी मुझे आप इंस्टाग्राम पे शेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।